हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिस्टिक एजुकेशन। हमारी आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर या टीजीजी और ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स के बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। When Chomsky published his book Syntactic Structure in 1957, in which he introduced free structure rule, after that he opposed a lot of assumptions and basic arguments about linguistics. अब हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्री स्ट्रक्चर रूल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि चॉम्स्की अपने एक टीचर जेलिंग हैरिस के साथ मिलकर ये बुक पब्लिश करते हैं सिंथेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि वो फ्री स्ट्रक्चर रूल के बारे में बताते हैं। बट अब क्या होता है कि चॉम्स्की अपनी इस थ्योरी के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं कि लैंग्वेज की थ्योरी जो है ना, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। तो इसलिए वो एक नई थ्योरी देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, जिसमें वो कहते हैं कि जो ग्रामर है वो जनरेटिव होती है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उससे हम कई सारे सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। तो जो बेसिक और सिंपल सेंटेंसेस को हम चेंज से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। अब ट्रांसफॉर्म करते टाइम वो कहते हैं कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, पर उसकी जो फॉर्म है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जैसे कि उसको इंटेरोगेशन, नेगेटिव और पैसिव, इन वे के साथ हम उसको कई वे से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, बट उसका मीनिंग सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सीमा इज़ अ गुड गर्ल, और इसको हम अगर नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम बोल पाएंगे सीमा इज़ नॉट अ बैड गर्ल। तो इसमें मीनिंग तो सेम है सेंटेंस का, पर उसको हमने नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया सेंटेंस को। तो चॉम्स्की कहते हैं जो ग्रामर है ना, वो जनरेटिव है, क्रिएटिव है एंड प्रोडक्टिव है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रामर क्या है, तो ग्रामर जनरेटिव भी है, क्रिएटिव भी है एंड प्रोडक्टिव भी है, और वो लैंग्वेज को मैथमेटिक्स के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो ये तो था हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर होती क्या है। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। अब इसमें वही एग्जाम्पल दे रखी है, ही इज़ बैड बॉय, या फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये बन जाएगा ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। तो मीनिंग तो सेम है, पर हमने इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेंटेंस होता है, लैंग्वेज में जो भी सेंटेंस होता है उसके टू लेवल्स होते हैं। एक तो डीप स्ट्रक्चर होता है और एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है। अब जो डीप स्ट्रक्चर है इसको हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल भी बोल सकते हैं, जिसमें कि नाउन फ्रेज भी होता है और वर्ब फ्रेज भी होता है। हमने देखा है कि किसी भी सेंटेंस में एक उसका नाउन फ्रेज भी होगा और उसका वर्ब फ्रेज भी होगा। तो जो डीप स्ट्रक्चर है ना, इसमें जो भी सेंटेंस बनते हैं वो हमारे माइंड या ब्रेन में फॉर्म होते हैं, जिसको कि हम कर्नल सेंटेंसेस भी बोल देते हैं, और इसको हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के साथ इसको फॉर्म करते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको पता है होते हैं। अब डीप स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो सेंटेंस फॉर्म होते हैं उनका कोई मीनिंग होता है। और सेकंड है सरफेस स्ट्रक्चर, ये ऑब्वियस होता है, और इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इसको हम पैसिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, डीप को हम एक्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जो डीप से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस, वो होते हैं सरफेस सेंटेंसेस। जैसे कि हमने फ्रेज स्ट्रक्चर रूल से जिसको ट्रांसफॉर्म किया, तो वो बन गया सरफेस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ सारा। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसको कि हम कर्नल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो these kernel sentences operate some rule to produce surface sentences। अब कर्नल सेंटेंस या डीप सेंटेंसेस से हम कुछ रूल्स के साथ जिस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो बन जाता है हमारा सरफेस सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन अदर वर्ड्स, ये जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल है ये बेसिक और डीप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स जो हैं वो इन डीप स्ट्रक्चर को चेंज करके इनको सरफेस स्ट्रक्चर बना देते हैं।
अब 1965 में चॉम्स्की एक और बुक पब्लिश करते हैं, एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स। तो इसमें वो ग्रामेटिकल मॉडल कुछ इस तरह से देते हैं इस बुक में कि जो डीप स्ट्रक्चर का सेंटेंस है उसका जो बेस कंपोनेंट है वो पीएस रूल और लेक्सिकॉन पे बेस्ड होता है, यानी कि उसमें फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होंगे और लेक्सिकॉन जैसे कि वोकैबुलरी या डिक्शनरी वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये सेंटेंस जो है वो इस तरह से कुछ फ्रेम होगा। नेक्स्ट जो टी रूल या ट्रांसफॉर्मेशनल रूल है सरफेस स्ट्रक्चर का, उसमें आ जाएगा सिमेटिक कंपोनेंट एंड फोनोलॉजिकल कंपोनेंट। सिमेटिक कंपोनेंट में कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, और फोनोलॉजिकल कंपोनेंट में उसकी साउंड क्या है, जो सिंबल है वो उसकी साउंड को कैसे रेफर कर रहा है। इन अदर वर्ड्स जो डीप स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनते हैं ना, उसमें फ्रेज स्ट्रक्चर रूल और लेक्सिकॉन्स होते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर में हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सभी आ जाएंगे, और लेक्सिकॉन जिसमें कि हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स आ जाएंगे, जिससे कि हम उस सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव पैसिव किसी में भी फॉर्म कर सकते हैं। अब जब ये सेंटेंस डीप सेंटेंसेस टीएस या ट्रांसफॉर्मेशनल रूल से होके गुजरते हैं तो ये बन जाते हैं सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, जिसमें कि मीनिंग और सिंबल के साउंड्स आ जाएंगे। तो नॉम चॉम्स्की ने दो और कंसेप्ट दिए, कॉम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस। जो कॉम्पिटेंसी है वो फर्डिनेंड डी सोसे की लैंग के साथ कंपेयर करती है, और परफॉर्मेंस उसकी पैरोल के साथ कंपेयर करती है। अब कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, वो लैंग्वेज के रूल्स जो हमें पता होते हैं, जो हमारे माइंड में थ्रेटिकली फंक्शन करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि जो थ्रेटिकल लैंग्वेज हमारे माइंड में होती है वो होती है कॉम्पिटेंसी, और परफॉर्मेंस जिसको कि हम एक्चुअल में फंक्शन करते हैं। तो परफॉर्मेंस जो है वो प्रैक्टिकल होती है, एक्चुअल या रियल में होती है। तो इसके बाद चॉम्स्की ने स्किनर की नेचर की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया। तो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन से नेचुरलिस्ट की थ्योरी को चॉम्स्की ने क्रिटिसाइज़ किया था। तो इसका आंसर स्किनर आ जाएगा, और नॉम चॉम्स्की ने अपनी खुद की नर्चर थ्योरी दी नेचर थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करके। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर होती क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, और कैसे हम डीप स्ट्रक्चर से इसको सरफेस स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशनल रूल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे।